नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो जजमेंट है, इसको लेकर जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे अंदर से दुख होने लगा कि असल में जिन स्पाउसेस को घर नहीं बसाने होते या घर बिगाड़ने होते हैं, वो लालच की सीमा में कुछ भी कर जाते हैं। चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, ना तो वो अपने परिवार को बसा पाते हैं और उन बच्चों को मांस के लोथड़ों की तरह पैदा कर देते हैं और उन्हें मांस का लोथड़ा समझ के अपनी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पति हो और चाहे वो पत्नी हो। कुछ अडल्ट्रियस रिलेशनशिप की वजह से, कुछ पैसों के लालच की वजह से अक्सर पति या पत्नी में से कोई एक स्पाउस गलती पे उतर आता है और ये बेवकूफ़ी करते चले जाते हैं। कभी कभी बच्चे को माएँ भी अपने पास रख लेती हैं, पिता भी अपने पास रख लेते हैं, तब भी ये तमाशा होता है। फिलहाल ये जो बात है, ये कुछ इस तरह से है कि इसके अंदर माता जो है वो बच्चों को मेंटेनेंस देने के लिए हर तरह से हकदार है, उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। बच्चे अपने मदर से भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं जब तक कि वो नाबालिग हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर उन पर माता का तो साया है पर पिता का साया नहीं है, तो उस सूरत में तो स्पेशल लाइबिलिटी मदर की ही हो जाती है कि अगर वो किसी तरह से भी कोई आय का स्रोत जनरेट कर रही है तो उस वजह से उसको अपने बच्चों को पालना ही पड़ेगा। ये केस बड़ा ही अपवादपूर्ण है। इस केस के बारे में जब आप सुनेंगे तो कुछ अंदर से पसीजेंगे भी, तकलीफ़ देगा ये केस सुनने में, क्योंकि एक माँ से इस तरह की अपेक्षा करना बहुत गलत है कि वो अपने बच्चों को लालन पालन में सहयोग ना करे। मैं आगे बढ़ूँ दोस्तों, से पहले एक बात बता देता हूँ कि हमारा जो क्रैश कोर्स है वो 3050 रुपये का है और इसके अंदर आपको पूरा फ्रेमवर्क मिलता है। केस कैसे लड़ना है, किस तरह से लड़ना है, क्या नहीं करना है केस लड़ते वक्त और क्या करना चाहिए और उससे कैसे एडवांटेज मिलेगा, एक पूरा ब्लूप्रिंट उसके अंदर है आपके केसेस को लड़ने के लिए। आप इसके लिए व्हाट्सएप पे हमारे से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा 5 और फ़ायदे भी इसमें मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप पूरा केस अपना इंडिविजुअली एक कोर्स के रूप में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं और कैसे लड़ना है, किस तरह से चलना है, तो ये हमारे एक एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल है जो मिलकर आपके लिए ये केसेस को डिज़ाइन करता है। सिर्फ आपके इंडिविजुअल केस के हिसाब से कोर्स डिज़ाइन होता है ये, और उसके अंदर क्या लड़ना है, किस तरह से चलना है, हर स्टेप की एक ट्रेनिंग होती है, सिस्टम होता है, तो वो आप बेनिफिट ले सकते हैं। अगर इंस्टेंटली आपको कोई बात और समझदारी वाली बात कोई समझ नहीं है कि जिसके अंदर आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं पर अपॉइंटमेंट लेने के बाद व्हाट्सएप पे, और यहाँ पर आप इस नंबर पे कॉल ना करें जब तक आपने अपॉइंटमेंट बुक नहीं करा दिया है, अदरवाइज़ आपकी कॉल डिस्कनेक्ट कर दी जाएगी। दोस्तों, मैं आता हूँ आज के जजमेंट पे। ये जो मैडम हैं, इनका ये एमपी का मैटर है। लोअर कोर्ट में पहले इनका केस चला। इनके ससुर साहब ने इनके छोटे बच्चों के बिहाफ पे ये केस डाला। परिस्थिति क्या बनी, जो पिता थे बच्चों के वो गुजर गए थे और उनके एवज में पेंशन की जो हकदार थी वो उनकी पत्नी बनी, जैसा कि हमेशा होता है। और ऐसी सूरत में पत्नी ने अपने बच्चों को वहीं ससुराल में दादा दादी के पास छोड़ दिया और खुद कहीं और अलग जाके रहने लग गई, और जो पेंशन का पैसा आता था वो पूरा का पूरा खुद कंज्यूम करने लग गई। बच्चों तक का भी लालन पालन करने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहा और वो पूरी तरह से उसके बच्चों को दादाजी पर निर्भर करके, दादाजी को भविष्य की चिंता हुई। उन्हें लगा कि भाई अगर हम तो आज हैं, कल नहीं होंगे, तो ये बच्चे किसके भरोसे पलेंगे, इनके एजुकेशन, इनका सब कुछ तो जिम्मेदारी उसकी होनी चाहिए। वो तो फ्री हो गए हमारे बच्चे के जाने के बाद, यानी कि उसके पति के गुजर जाने के बाद। इसलिए दादाजी ने फैमिली लोअर कोर्ट जो है हमारा, उसके अंदर एमपी के अंदर ये केस डाल दिया। वहाँ से ये मैटर सॉल्व आराम से हो गया। निर्णय यही हुआ कि 200 रुपये मासिक के हिसाब से बच्चों का खर्चा उठाया जाए, क्योंकि ये पुराना केस है तो वहाँ पे इतना मेंटेनेंस सफिशिएंट हुआ करता था। परंतु माँ को इस बात से गुरेज था। माँ को लगा कि भाई ये तो कोई बात ही नहीं होती, मैं क्यों दूंगी मेंटेनेंस, मुझे नहीं देना, मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है, बच्चे जो हैं वो मेरी अमानत नहीं है। मतलब पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी से भागने लगी। इसको खारिज करवाने के लिए खुद इन श्रीमती जी ने 482 में इसकी क्वेश्चन लगवा दी। जब वहाँ पर इनकी तरफ से वकील पेश हुआ पत्नी की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि साहब वैसे भी 125 सीआरपीसी के अंदर अगर आप जाके पढ़ेंगे तो वहाँ हर जगह हिज शब्द यूज़ किया गया, HIS हिज, ना कि HER हर। तो यानी कि कोई भी पुरुष ही किसी महिला और बच्चों को मेंटेनेंस देने का हकदार है, अदरवाइज नहीं। तब कोर्ट ने, एमपी हाई कोर्ट ने इस चीज़ को डिफाइन किया कि आपकी गलतफहमी दूर कर दीजिए। कोई भी इंडिविजुअल लिंग को वहाँ पर हिज से ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, यानी कि पुरुष हो या स्त्री हो, पति पत्नी के रूप में हिज ही माना जाएगा। और अगर बच्चे जो हैं वो
पत्नी की भी जिम्मेदारी है और पति की भी जिम्मेदारी है। इसलिए इस तरह की कोई रेमेडी नहीं दी जा सकती कि हिज हो जाएगा, हर हो जाएगा तो कोई भी इसमें से निकल जाएगा। और वैसे भी पेंशन वो अपने पति के ही हिस्से की उठा रही है, यानी कि उसके बच्चे पूर्णतः उसके हिस्सेदार हो सकते हैं। वो अलग बात है कि डिपार्टमेंट ने ये चीज़ डिफाइन नहीं की, तो ये पेंशन का हिस्सा काफ़ी बड़ा इन बच्चों को भी दिया जाए, जिससे कि इनकी एजुकेशन और लालन पालन हो सके। और माता को बाध्य तो नहीं किया जा सकता, परंतु कोशिश की जा सकती है कि वो अपने बच्चों का लालन पालन करे। कितनी भयावह और दर्दनाक स्थिति है कि एक औरत अपने ही पेट से 9 महीने के गर्भ के बड़े सम्मान के लिए कई बार हुंकार भरते हैं, और वो दो बच्चे 13 और 8 साल के हो चुके हैं। दो बच्चों के पिता के गुजर जाने के बाद इतनी गैर जिम्मेदार हो गई कि उन्हें संभालना और मेंटेन करने से इनकार कर दिया। तो इसलिए दोस्तों, मैं इस जजमेंट की पैरवी करता हूं कि आप अपनी बीवी को भी अपने मेंटेनेंस में हकदार बना सकते हैं। यदि वह कमाती है, उसके पास आय का कोई स्रोत है और वो फिर भी मना कर रही है कि मैं नहीं पालूंगी, तो आप इस जजमेंट के थ्रू ये चीज़ डिफाइन कर सकते हैं। इसको पूरा गो थ्रू कीजिए। यहाँ से आपको पता लगेगा कि पत्नी भी आपके बच्चों को मेंटेन करने में लायबल होती है। इवन कई जजमेंट्स आगे भी आने वाले हैं जिनके अंदर पति के साथ साथ शेयरिंग मेंटेनेंस का ऑप्शन भी होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, कई लोगों कहते भी हैं कि सर मेरी इनकम 50-60 हज़ार है और मेरी पत्नी की भी लगभग इतनी है और मेरे पे तो फिर भी बहुत सारी लायबिलिटी है, मेरी पत्नी पे कोई लायबिलिटी नहीं है। तो उस सूरत में वो मेंटेनेंस देने की हकदार होती है आपके बच्चों को, ना कि खुद आपसे मांगने की हकदार होती है, चाहे बच्चे उसके पास भी हों। तो इस जजमेंट को आप ढंग से पढ़िएगा, डिटेल में पढ़िएगा। बहुत काम का जजमेंट है और आपको बहुत फ़ायदा देगा। इसके अंदर कहानी क्या हुई और वो आपसे कोरिलेट नहीं करती, उस पर मत जाइएगा। आप इस पर टेक्निकलिटीज़ पे जाइए। टेक्निकलिटीज़ आपको बहुत फ़ायदा देंगी। बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी तरीके से एमपी हाई कोर्ट ने इसको समझाया है मेंटेनेंस के बारे में कि पत्नी किस तरह से लायबल हो सकती है बच्चों का मेंटेनेंस उठाने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल का ऑप्शन है, उस पर दबा के जाइएगा, और ऑल का एक ऑप्शन और आता है, उसको ज़रूर दबा दीजिएगा। सभी नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस के आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में जो आप मेरा हौसला बढ़ाते हैं हर रोज़ यहाँ आके मेरे हर वीडियो पे, उससे मुझे पता लगा देते हैं आपकी मैं सही काम कर रहा हूँ। आपकी आलोचना भी अपेक्षित है, ऐसा कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई कमी छोड़ी है तो कमेंट कर दीजिए, अच्छा लगता है, और जैसा आपका मन करे वैसे कमेंट कीजिए। थैंक यू।